स्टेट बैंक ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां हटा लीं। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात हुई, जो खुशगवार रही। MD को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मजीद कहा, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी माशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। साबिक सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी। फौज कैसे फैसला करती है? फला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। फौज चार्ज कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, बताया जाए आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज़ मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं कि मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जहां मामला आर्मी से मुतालिक होगा, वहां मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक बोली, किन वजूहात पर सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। फौजी अदालत में मुकदमा मुंतकिली का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुतालिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एक मरतबा फिर नैब रावलपिंडी में तलब। चेयरमैन PTI को तोशा खाना और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर कोट लखपत जेल में खदीजा सलमान शाह से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में वफ्द ने खदीजा शाह की रिहाई से मुतालिक कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया। खदीजा को 9 मई के वाकयात के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। यूनान कश्ती हादसे के शिकार अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद कोई मैयत न मिल सकी। यूनानी हुकाम का कहना है कि सूरत हाल ऐसी रही तो ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। मुतासरा अफराद को समंदर से टुकड़ों की सूरत में निकालने के बायस DNA के अमल में मुश्किलात। पाकिस्तान में 193 के करीब DNA नमूने हासिल कर लिए गए। हुकूमत ने 281 खानदानों से रब्ता किया। विफाक की तरह सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बुध से हफ्ते तक छुट्टी होगी। 28 जून से 1 जुलाई तक सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।